और मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझसे जमीन के मुद्दे पर, वो मुझसे यात्री प्रतीक्षालय के मुद्दे पर, वो मुझसे शराब की दुकानों पर बात करें कि उनके कमीशन फिक्स है कि नहीं फिक्स है। ये बात जरूर है कि हमारे कलेक्टर फोटो खिंचाने के लिए वो नेस्ट हाउस में हमारा पशुओं की व्यवस्था किया। मैं जानता हूं कि हमारा पशु नेस्ट हाउस नहीं क्यों। ये जो विधायक जी की पाहिया बन चुकी है, पाही नहीं बन जाती है। एक पाही घाटा चौकी यशवंत पटेल, दूसर पाही राजेश पटेल, तीसर पाही जानन पटेल, सगले में पाही बनी है। अब यहाँ बसंत पटेल, बाकी वहाँ बिजवा सिंह पटेल, मैंने कितनी। मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। हनुमाना जनपद कार्यालय के प्रांगण में ब्लॉक कांग्रेस का भ्रष्टाचार को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आम जनता को संबोधित करते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि समूचे मऊगंज में लूटपाट और नशे का सारा काम विधायक और उनके करीबी करते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। मऊगंज के जनहित के मुद्दों पर बड़े बड़े आंदोलन में खर्च हमारे हुए और विधायक प्रदीप पटेल ने सिर्फ जमीन खरीदी का काम किया है। 6 साल के कार्यकाल में 15 एकड़ जमीन विधायक प्रदीप पटेल खरीद चुके हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि कलेक्टर और विधायक दोनों 50% की कमीशन का खेल खेल रहे हैं। पूर्व विधायक ने आम जनता को रिकॉर्ड दिखाते हुए बताया कि विधायक को इस वर्ष मिली विधायक निधि पर 2.5 करोड़ के बजट में यात्री प्रतीक्षालय के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और वह यात्री प्रतीक्षालय बने भी नहीं जिनका कोई पता नहीं है। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदीप पटेल कहते हैं कि अवैध नशा बंद हो, हम तो कहते हैं कि नशा का कारोबार ही पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। विधायक बताएं कि कौन सा नशा वैध है और कौन सा अवैध। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि शराब दुकानों में तालाबंदी का काम अब कांग्रेस पार्टी करेगी। विधायक प्रदीप पटेल को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो सीधे शराब की सरकारी दुकानों को बंद करवाओ, ये नहीं चलेगा कि शराब ठेकेदारों से पैसा लो और पैकारी कराओ। आइए सीधे जुड़ते हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ और सुनते हैं कि किस तरह प्रदेश सरकार और वर्तमान विधायक की कलाई खोलकर रख दी है। जनता अपनी आम जनता जो मऊगंज क्षेत्र की पीड़ित थी, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे नशे को लेकर के रहा हो, चाहे आपके तहसील के भ्रष्टाचार से हो, जनपद के भ्रष्टाचार से हो, सरपंच हो, सचिव हो, सब पीड़ित थे, आम जनता पीड़ित है। उन सब मुद्दों को लेकर के आज एक सांकेतिक आंदोलन था और उस आंदोलन के तहत अधिकारियों से, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, सबको एक समझाइश भी दी गई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक बिंदु पर चर्चा होगी। बिजली विभाग की विशेष समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके लिए आंदोलन रखा गया था। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से काम करूंगा और नहीं करूंगा तो फिर हमारे बारे में आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, कोई बात छुपी नहीं है। ये बात जरूर है कि भीड़ इकट्ठा करके और कोई बड़ा ऐसा कुछ काम किया जाए वो नहीं संभव था, न थोड़ा सा उसमें परहेज किया गया है। बाकी उनको ये कहा गया है कि आप जो अधिकारी हैं उसको ईमानदारी से आप उसका निर्वहन करें, नहीं बाकी जनता को आपसे निपटना आता है। जिस तरह से हम तो आंदोलन के नेता हैं, आज तो एक सांकेतिक आंदोलन था, उस तरीके से हो गया। अब आगे आने वाले समय में आप देखिए क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या की सरकार पूरी तरह से बिजली विभाग को लूट का अड्डा बना लिया है। अब बिजली के माध्यम से जनता को लूटती है, तभी तो लाडली लक्ष्मी कहीं देती है, तभी तो कुछ और वही दे करके वोट की खरीदी करती है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से सरकार के बंधुआ मजदूर हैं, अब वो सरकार के लुटेरे हैं। अब पूरा बिजली के माध्यम से आम जनता को पूरी तरह से लूटा जाता है, ये आप भी जानते हो, हम भी। हम लोग दबाव बना करके कैसे भी करके आम जनता को परेशान नहीं होने देंगे, बिल सुधरवाएंगे और कोई जेल न जाने पाए। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने आंदोलन किया था। मऊगंज विधानसभा की इस हनुमाना ब्लॉक क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हम सब के नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, केवल प्रशासन को एक चेतावनी देने के लिए था कि जिस प्रकार से मऊगंज जिले के निर्माण के बाद यहाँ लूट मची हुई है, उस लूट पर रोक लगाई जाए और जो भी यहाँ के सत्ता के
संरक्षण में अधिकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है उसके खिलाफ यह धरना प्रदर्शन था। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे अगर प्रशासनिक सुधार नहीं होता है।